नाजरीन, इस वक्त मौजूद हूँ चाइल्ड फीस्टा में, जहाँ पे जो ऑर्फनेज के यतीम बच्चे हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त प्रोग्राम द वॉलंटियर सोसाइटी की तरफ से इनेकाद किया गया है। द वॉलंटियर सोसाइटी की मेंबर अगर मैं कहूँ कि हम लोग ये काम कर रहे हैं कि हम लोग इनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फंडिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट्स नॉट इनफ आई गेस। अगर आप बाहर आते हो, आप देखते हो तो बच्चों को अंदर स्पोर्ट्समैनशिप लाना, उनकी ग्रूमिंग करना, इस सब के लिए स्पोर्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। करिकुलम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ताकि वो अपने अंदर की जो हिडन टैलेंट है उसको बाहर लेकर आ सकें, जिसमें कुरान पाक जो है वो बच्चियों में और बच्चों में तकसीम करे गए हैं। इसके अलावा उन बच्चियों को हिजाब दिए गए हैं और उन्हें ये बताया जा रहा है कि हिजाब की क्या फजीलत है। विंड ऑफ शैटरिंग था, दैट इज़ अबाउट सेक्स एजुकेशन, द डिफरेंस बिटवीन गुड टच एंड बैड टच। आपको कौन हाथ लगा सकता है, कौन आपको हाथ नहीं लगा सकता, विच पार्ट ऑफ बॉडी समवन कैन टच नहीं हो सकता, आपके ऐसे कौन से रिलेशन हैं जो आपको छू सकते हैं, कौन नहीं छू सकते। और जैसे कि सेल्फ डिफेंस के बारे में बताएंगे, सिखाएंगे, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ इसके अलावा भी करवाई जाएंगी। काफ़ी एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं और अभी बाकी भी करवाई जाएंगी। हम पिछले 3 साल से इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, तो अब बच्चे बड़े हो रहे हैं। नाउ दे नीड आवर लाइन अप कि इन्हें स्कूल से निकल के कॉलेजेस की तरफ जब जाने हैं, आईटी के दौर में, आईटी की दुनिया में कदम रखने, तो हमने इन्हें एक लाइन अप दी है। आज के इस सेशन में जो सबसे अच्छी बात है कि हमने इन्हें बताया है कि आगे जाके इनके लिए क्या क्या फील्ड्स खुलती हैं, क्या क्या ब्रांचेस निकलती है पढ़ाई में, इंस्टेड ऑफ डॉक्टरेट एंड इंजीनियरिंग। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मुज़फ़्फ़र पंगश और आप देख रहे हैं सोच न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हूँ चाइल्ड फीस्टा में, जहाँ पे जो ऑर्फनेज के यतीम बच्चे हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त प्रोग्राम द वॉलंटियर सोसाइटी की तरफ से इनेकाद किया गया है। हम यहाँ पे आए हुए हैं, जो यहाँ पे ऑर्फनेज के यतीम बच्चे हैं उनसे मज़े की गुफ्तगू करेंगे और जो इनके ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ TVS के ऑर्गेनाइज़र मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, पहले तो आपका सोच न्यूज़ का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे कवरेज दे रहे हैं। सेकेंडली, आप जैसे आपने देखा है चाइल्ड फिस्टा ये हमारा 3 है, तीसरा साल है हमारा ऑर्फन्स बच्चों के साथ। चाइल्ड फिस्टा करवाने का जो आप मेन मकसद अगर जानना चाहें तो वो यही होता है कि एक दिन अपने बच्चों के नाम, अपने ऑर्फन्स बच्चों के नाम, जो सब के बच्चे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तीसरा साल था। 6 to 7 ऑर्फनेज को हम लोगों ने इनवाइट किया था कि वो हमारे साथ पार्टिसिपेट करें इस इवेंट के अंदर। उनकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स के रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज़ हम लोगों ने परफॉर्म करवाई हैं। इनको डिफरेंट कैरियर क्लासेस दी हैं ताकि ये लोग उसको लेके चल सकें अपने, और भी बहुत कुछ इनके सीखने का अमल था। तो आप अगर इसको सम अप करें ना तो चाइल्ड फिस्टा अ डे फॉर ऑर्फन, ठीक है, हम लोगों ने मनाया था, लेकिन इस दफ़ा हमारा 2 days का था, ठीक है। डिफरेंट गिव अवेज जो इनको एजुकेशन में सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक इनके लिए क्रोम बुक, स्कूल बैग, तोहफ़तन इनको कुरान पाक, तस्बीह जो उनके कैरियर तर्जमे के साथ अल्लाह की ये लोग चीज़ों को सीखते रहे। तो दैट इज़ चाइल्ड फिस्टा। सर, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? यार आइडिया मैंने पहले भी बात की कि चाइल्ड केयर ना हमारी डोमेन थी। हमने उसके अंदर रखा हुआ था कि हम 3 मैसिव लेवल के ऊपर 3 चीज़ें कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, ज़्यादा के तरफ नहीं जाते। पहला विंड ऑफ शैटरिंग था, दैट इज़ अबाउट सेक्स एजुकेशन, द डिफरेंस बिटवीन गुड टच एंड बैड टच। आपको कौन हाथ लगा सकता है, कौन आपको हाथ नहीं लगा सकता, विच पार्ट ऑफ बॉडी समवन कैन टच नहीं हो सकता, आपके ऐसे कौन से रिलेशन हैं जो आपको छू सकते हैं, कौन नहीं छू सकते, योर बाउंड्रीज, ठीक है, हाउ टू बिहेव इन पब्लिक इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें थी उसके अंदर। वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोग 50,000 प्लस बच्चों को क्रॉस कर चुके हैं। 250 हमने ना स्कूल्स ऑल ओवर पाकिस्तान, मदारस, ऑर्फनेजेस विज़िट किए। सेकंड, हमारा IT लैब्स बन सकता था, जो इन बच्चों के लिए हमने सोचा कि हम एजुकेशन और स्किल्स में किसी तरीके से इनको सपोर्ट कर सके। टिल नाउ वी हैव इंस्टॉल्ड 6 IT लैब्स, आज हमारी 7th मिनी IT लैब है। और थर्ड है चाइल्ड फिस्टा। मैं इससे पहले भी इवेंट्स देखता था, हमारे भी इवेंट्स होते हैं, ठीक है। आपको उसके अंदर अगर कहते हैं ना कि मुख्तलिफ कुछ भी ना लगे ना, तो उसके अंदर सिर्फ एक मुख्तलिफ है कि इसमें जो इनवाइटेड लोग कौन है, हमारे चीफ गेस्ट कौन है। इस इवेंट में हमने चीफ गेस्ट अनाउंस नहीं किया। हमारे चीफ गेस्ट हमारे ये ऑर्फन्स बच्चे हैं। सम वी इग्नोर देम, कभी ना कभी हम उनको किसी न किसी तरीके से इग्नोर कर देते थे। तो लेकिन हमने उनको स्ट्रीम लाइन पर लाया, उनको सामने लाया कि ऐसी चीज़ें भी आप कर सकते हो। हमने अवेयरनेस दी है इंशाल्लाह, ताकि आगे और भी लोग इसको करें और हम भी इसको बेहतर से बेहतर करें। Assalamu alaikum, I'm Tahim Aziz, I'm a physiotherapist at Podi Foundation Hospital right now, और यहाँ पे हम H8 पे हैं। इट्स अ चाइल्ड फिस्टा। मैं अगर अपना मैसेज देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग आएँ, बाहर निकलें, इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें,
डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं बच्चों के। अगर देखा जाए कि जो हम लोग अगर एज द वॉलंटियर सोसाइटी की मेंबर अगर मैं कहूँ कि हम लोग ये काम कर रहे हैं कि हम लोग इनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फंडिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट्स नॉट इनफ आई गेस। अगर आप बाहर आते हो, आप देखते हो तो बच्चों को अंदर स्पोर्ट्समैनशिप लाना, उनकी ग्रूमिंग करना, इस सब के लिए स्पोर्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। तो बाहर आओगे, बच्चों को वो भी सिखाना होता है कि लाइफ में अगर आगे जाके कहीं गिरोगे तो हम लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा नर्चर किया होता है, इनकी स्पून फीडिंग कर रहे होते हैं हम लोग। देखा जाए तो इनको बहुत ज़्यादा परवरिश मतलब पढ़वान चढ़ाने में कि इनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो इनको हर चीज़ हम लोग ला के दे रहे होते हैं, तो उनकी उस तरह की पर्सनैलिटी नहीं डेवलप होती। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाउ डज इट डू दैट? इसकी यही बात है कि अगर आपका बच्चा यहाँ पर हारता है तो उसको हार को टैकल करना ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है। लाइफ में अगर आगे जाओगे तो बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपने प्लान किया होता है, उसके अकॉर्डिंगली नहीं होता। आप हारते हो तो आपने दोबारा से उठना होता है। तो इस बच्चे को सिखाना कि अगर आप गिर रहे हो तो ऊपर से उठना कैसे है, वापस कैसे आना है और अपने कम बैक कैसे देना है, ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो सिखाने के लिए चाइल्ड फेस हम लोगों ने सारा करवाया था। डिफरेंट ऑर्फनेजेस आए हुए हैं यहाँ पर, 6 ऑर्फनेजेस के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, 500 बच्चे हैं इस वक्त। और कंपटीशन होना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लाइफ में आप कुछ भी अचीव नहीं करते अनलेस इट्स अ कंपटीशन। मैं कहती हूँ अगर मैं आपके सामने यहाँ पे कपकेक रख दूंगी तो उठ के जाके खाना नहीं अच्छा लगेगा। कोई और बच्चा रख दूंगी ना सामने के, वो भी जा रहा है, तो आप भाग के जाओगे और लोगे। कंपटीशन होना अच्छी चीज़ होती है, इसको अगर पॉजिटिव लिया जाए तो इन बच्चों को यही चीज़ें डिफरेंट सिखाना, इट्स और गोल। आप भी बाहर आएँ, इनके साथ टाइम स्पेंड करें, इनकी छोटी छोटी चीज़ें सिखाएं, क्योंकि जो रात को बाबा हमारे लोरियाँ सुनाते हुए, स्टोरी सुनाते हुए छोटी छोटी बातें सिखाते हैं, इनके पास वो चीज़ नहीं है। यू हैव टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन देयर लाइफ। तो आप लोग को आना चाहिए और इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन, प्रेसिडेंट दी वॉलंटियर सोसाइटी। आज हम लोगों ने यहाँ पे चाइल्ड फेस्टा अरेंज किया यतीम बच्चों के लिए। डिफरेंट ऑर्फनेजेस से हमने बच्चे बुलाए और ये हमारा तीसरा अल्हम्दुलिल्लाह चाइल्ड फेस्टा ही हम लोग हर साल करवाते हैं। इसमें हम लोग बच्चों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ अरेंज करते हैं, डिफरेंट कंपटीशंस उनमें करवाते हैं, क्योंकि ये ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई देखभाल इस तरह से नहीं मिलती और इनको ग्रूमिंग नहीं मिलती ऑर्फनेजेस में रह के। तो इसलिए हम लोगों ने ये एक इनिशिएटिव लिया था कि हम लोग जितने भी ऑर्फनेजेस होंगे या कोई ऐसे अनप्रिविलेज जो चिल्ड्रंस हैं उनको हम लोग लेके आएंगे, उनको हम लोग डिफरेंट गिफ्ट्स देंगे, उनकी एक्टिविटीज़ करवाएंगे, उनके स्पोर्ट्स करवाएंगे, उनको झूले वगैरह हमने लगा के दिए ताकि वो लोग इंजॉय कर सकें। और उनका एक दिन हम लोग इस तरह से उनके लिए ख़ास मुकर्रर कर देते हैं कि वो इस दिन में आके अच्छा से इंजॉय कर सके और अपनी जो गुटी हुई ज़िंदगी में वो एक दिन आके हमारे साथ गुजारें, और ताकि उनको भी एक ग्रूमिंग मिल सके, उनको भी माशरे के पहलुओं का पता चल सके। इसके अलावा हमने बच्चों के लिए कैरियर क्लासेस जो हैं वो अरेंज की थी, जिसमें डिफरेंट प्रोफेशंस का उनको बताया गया था। और इसके अलावा हम लोग उनको डिफरेंट चीज़ों के बारे में, जैसे कि सेल्फ डिफेंस के बारे में बताएंगे, सिखाएंगे, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ इसके अलावा भी करवाई जाएंगी। काफ़ी एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं और अभी बाकी भी करवाई जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, फ़ाइज़ा किरण हेयर, CEO ऑफ सोन 5। आप देख सकते हैं हम TVS की तरफ से एक प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो हमारे पास हम चाइल्ड फेस्टा जिसका टाइटल है, और यहाँ पर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, डिफरेंट करिकुलम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ताकि वो अपने अंदर की जो हिडन टैलेंट है उसको बाहर लेकर आ सकें। जिसमें कुरान पाक जो है वो बच्चियों में और बच्चों में तकसीम करे गए हैं। इसके अलावा उन बच्चियों को हिजाब दिए गए हैं और उन्हें ये बताया जा रहा है कि हिजाब की क्या फजीलत है, और मुख्तलिफ़ किस्म के उनको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, इस्लामी भी और समाजी भी, ताकि वो समाज में भी एक बेहतरीन अपना हिस्सा जो है वो अदा कर सकें। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस तरह के प्रोग्राम में जितने अच्छे तरीके से आप अपनी इमदाद दे सकते हैं या किसी भी तरह से अपना एक पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, वो ज़रूर दें, ताकि ये बच्चे भी माशरे का एक करामत हिस्सा बन सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबीहा करामत है और मैं दी वॉलंटियर सोसाइटी की इवेंट हेड हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम TVS चाइल्ड फेस्टा 3.0, ये हमारा जब से इनिशिएटिव डिज़ाइन हुआ ये हमारा 3rd प्रोग्राम है। हर साल हम इसे फेब और मार्च के मिड में जो है सेलिब्रेट करते हैं। बेसिक मकसद इस बार हमारा इस इवेंट का जो थीम था वो था एम्पावरिंग लाइव्स एंड इंस्पायरिंग यूथ, कि वो लोग जो सोशल एक्टिविज़म कर रहे हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए अपने इन बच्चों के लिए वो काम करना कि ये खुश होकर निकले। ये यहाँ से जब निकले एक लाइनअप लेके निकले। हमारे आज के इस इवेंट में जो है बहुत से डिबेट्स थे, जिसमें सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग बात थी कि इसमें जो है 15 करियर क्लासेस का जो है ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बच्चों को जो है कुछ ऐसे करियर्स के बारे में नॉलेज दी गई जो कि बहुत ही इमर्जिंग किस्म की है और बहुत ही जो है यूज़फुल है आने वाली ज़िंदगी में। बच्चे बड़े हो रहे हैं और हम जानते हैं, हम पिछले 3 साल से इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, तो अब बच्चे बड़े हो रहे हैं। नाउ दी नीड आवर लाइन अप कि इन्हें
स्कूल से निकल के कॉलेजेस की तरफ जब जाने हैं, आईटी के दौर में, आईटी की दुनिया में कदम रखने, तो हमने इन्हें एक लाइनअप दी है आज के इस सेशन में। जो सबसे अच्छी बात है कि हमने इन्हें बताया है कि आगे जाके इनके लिए क्या क्या फील्ड्स खुलती हैं, क्या क्या ब्रांचेस निकलती है पढ़ाई में, इंस्टेड ऑफ डॉक्टरेट एंड इंजीनियरिंग। इसके अलावा बच्चों के टैलेंट को और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन के लिए बच्चों के लिए बहुत सारी गेम्स का इनेकाद किया गया, ताकि बच्चे जो है रिक्रिएट कर सकें, रिफ्रेश होकर जा सकें। जी, तो नाजरीन, आप लोगों ने देखा जो आज का हमारा दिन था वो बहुत ही खूबसूरत रहा। जो ऑर्फनेज के यतीम बच्चे थे उनके साथ बहुत ही हमें मिलके अच्छा लगा। मेरी और मेरी टीम आपके लिए दुआ गो है कि ऐसे ही अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। स्पेशली जो ऑर्गेनाइज़र है मेहर शहरियार, उनको भी अल्लाह पाक सलामत रखे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।